अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द सेल। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आज जिसका नाम है द सेल, क्लास 11 से बायोलॉजी से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 हमारे चैनल पर कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द सेल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें मालूम है हमारे चैप्टर का नाम है द सेल, तो हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया था, किसने एक्सप्लेन किया था। आइए पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी स्टडी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। चलिए चलते हैं हम। जी फ्रेंड्स, हमें क्या पढ़ना है? सेल पढ़ना है कि सेल क्या है, सेल किसने डिस्कवर किया था, सेल का सेल होता क्या है और सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सेल कितने मिकदार में होता है, कौन से सेल में, कौन से प्लांट में, कौन से टिश्यूज में, टिश्यू कैसे बनता है, फिर हम पढ़ेंगे वो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चले स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या है। द टर्म सेल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा टर्म सेल है वो किससे यूज़ किया गया था? रॉबर्ट हुक से। कौन से साल में? इन 1665। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा लफ्ज टर्म है सेल किससे यूज़ किया था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे। लेटर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड स्फेरिकल बॉडी द न्यूक्लियस। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सेल को किसने यूज़ किया था। उसके बाद सेल जो टर्म है हमारा, इसको यूज़ करने किसने यूज़ किया था उसको, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1665 के बाद 1831 में डिस्कवर किया एक चीज़, स्फेरिकल बॉडी। एक यहाँ पे लफ्ज आ रहा है स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी द न्यूक्लियस, जो है न्यूक्लियस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है आपका यहाँ तक फिर भी आप सवाल कर सकते हैं। लेटर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड a spherical body in the nucleus in the cells of, यहाँ बताया जा रहा है कि इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड्स। अब यहाँ पे एक लफ्ज आ रहा है ऑर्किड्स। क्या लफ्ज आ रहा है यहाँ पे? ऑर्किड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ऑर्किड्स क्या होता है? ऑर्किड्स का मतलब होता है वैक्सी लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक लीव है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे एक लीव है। अब वैक्सी का मतलब क्या है? ऑयली होना चाहिए। ठीक है, ऑयली। ठीक है, अब ऑयली लीव्स का जो सेल था, अब यहाँ पे जो लीव है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, ये जो लीव है इसका एक सेल, सपोज करें यहाँ से एक हमने सेल लिया, उसमें एक चीज़ दिखी। किसको? रॉबर्ट ब्राउन को। उसमें से एक चीज़ डिस्कवर की किसने? रोबोट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पे एक सेल लिया इस हमारे लीव का, वैक्सी लीव का। उसमें एक चीज़ दिखी, स्फेरिकल थी। वो क्या थी? द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस था हमारा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है आपका यहाँ पे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी किसने हमारा डिस्कवर की? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है फ्रेंड्स, 1831 में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं प्लांट्स तक। द फैक्ट दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा एक फैक्ट था कि
जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार चीज़ें, हैव अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स की बनी हुई है वो चीज़ें, जो हमारा एक सच था, वॉज एम्फेसाइज्ड बाय, किसने बताया था हमें ये? शील्डन, एक बोटनिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था, किसने बताया था? शील्डन इन 1838 एंड स्क्वान इन 1839। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा फैक्ट था कि हमारी जो बॉडी थे, सपोज करें ये हमारी बॉडी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी है। अब ये बॉडी जो है हमारी सेल्यूलर, इसकी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बनावट है वो सेल्यूलर है, ठीक है फ्रेंड्स, सेल्यूलर है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेल्यूलर। तो ये किसने इफेक्ट बताया था? ये फैक्ट किसने बताया था हमें? शील्डन ने इन 1838 एंड स्क्वान, और स्क्वान ने 1839 में स्क्वान ने बताया था, 1838 में शील्डन ने। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपका यहाँ तक सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। स्क्वान ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लियस वॉज सराउंडेड बाय द फ्लूइड, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो स्क्वान है उसने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये लीफ है, ठीक है, लीफ है, इसका एक सेल लिया, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने एक सेल लिया, वहाँ से एक न्यूक्लियस मिला हमें, स्फेरिकल बॉडी मिली। फिर इसको हमने, इसकी जो बनावट है हमारी बॉडी की, किसने बताई हमें? स्क्वान ने और शील्डन ने। अब यहाँ पे स्क्वान ने क्या किया? अब इस सेल में, उसमें जो हमारा न्यूक्लियस था उसको ऑब्जर्व किया। उसमें ऑब्जर्व किया कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है किससे? फ्लूइड से। सेल में जो हमारा न्यूक्लियस है, ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लियस वाज सराउंडेड बाय द फ्लूइड इन द सेल, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक लीव लिया, वो वैक्सी लीव था, किसने इसको ऑब्जर्व किया? किसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को सेल में से? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस को और जो हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी उसको किसने हमने एम्फसाइज किया? शील्डन ने और स्क्वान ने। फिर स्क्वान ने क्या किया? उस न्यूक्लियस को जो ऑब्जर्व किया और उसमें देखा कि जो वो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है वो न्यूक्लियस किससे? इन द सेल में सराउंडेड है किससे? एक फ्लूइड से, जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम, चलें। His observation thus changed the definition of a cell। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमें बताया, किसने बताया? स्क्वान ने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा एक न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है किससे? फ्लूइड से, ठीक है, सेल में। तो उसकी ऑब्जर्वेशन ने थस चेंज कर दी डेफिनेशन किसकी? ऑफ अ सेल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। एंड ही डिस्क्राइब्ड द सेल एज अ स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस का इनक्लोज्ड बाय। अब यहाँ पे इसने बताया कि सेल की डेफिनेशन उसने बताई, सेल को डिस्क्राइब किया कि जो हमारा सेल है वो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि हमने ये बनाया एज ए स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे उसमें एक न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय सेमी फ्लूइड, सराउंडेड बाय है एक सेमी फ्लूइड से, मतलब एक फ्लूइड है। अब यहाँ पे एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, ये सराउंडेड है किससे? सेमी फ्लूइड से, ठीक है, जो है साइटोप्लाज्म सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस एनक्लोज्ड, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। लेटर इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट द structure of a cell in animals and plants is similar।
अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमने अभी पढ़ा के जो हमारा था स्क्वान की उसके बाद जब हमारी उसने हमने सेल को डिस्क्राइब किया कि एक सेल स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस से जो है साइटोप्लाज्म। और फिर उसके बाद पॉइंट किया गया कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इन एनिमल्स में जो हमारा स्ट्रक्चर सेल का स्ट्रक्चर है एंड प्लांट्स इज सिमिलर। जो हमारा एनिमल है फॉर एग्जांपल कोई भी, हम जैसे इंसान है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इंसान है और ये कोई पौधा है, सॉरी, जैसे ये इंसान है या ये कोई पौधा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल है प्लांट्स में, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर सेम था, सिमिलर था। क्या था? सिमिलर था, विथ ओनली वन डिफरेंस। अब यहाँ पे इन्हें एक डिफरेंस आ रहा था, सिर्फ एक, बाकी सेम था, सिर्फ हर चीज सेम थी। ऑर्गेनेल सेम थे एनिमल सेल के, प्लांट सेल के। द प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्लांट सेल है उसको एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा दूसरे टॉपिक में, दूसरी लेक्चर में, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा डिफरेंस क्या था, प्लांट सेल में क्या था, एक सेल वॉल था, मतलब जो कवर करता है, जो एक्ट करता है आउटर मोस्ट सेल ऑफ प्लांट सेल, जो कि डेड होती है, इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। पर यहाँ पे क्या होता है, एनिमल सेल में सिर्फ सेल के ऊपर, मतलब जहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लांट सेल में सेल है उसके बाद सेल वॉल है, फिर यहाँ पे नहीं होता कुछ ऐसा। एनिमल सेल में क्या होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा हमारे आज का लेक्चर। अगर कोई सवाल है आपका तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।